अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आपकी बहन भी बिल्कुल ठीक ठाक है। तो जब मैं घर का काम स्टार्ट करती हूँ ना, तो सोचती हूँ कि आप लोगों के साथ मैं वो बातें शेयर करूँ जो हम सबको फ़ायदा दे सकती हैं। और ये छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनको फॉलो करके हम अपने घर को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं। अब जैसे मेरे पास ये जैम का बर्नर था और ये बिल्कुल जो है ना ख़त्म हो गया था, तो मैंने इसको अच्छे से वॉश किया और वॉश करने के बाद जो है ना मैंने चाट मसाला मंगाया ना, तो फिर ये अगर मैं इसको ऐसे ही यूज़ करती और फिर इसको रबर बैंड लगा कर रख देती ना, तो फिर क्या होता कि ये थोड़ी-सी टाइम बाद ना इसमें नमी आ जाती। तो इसको सेव करने का बेस्ट तरीका मुझे यही लगा कि मैं ये छोटा-सा प्यारा-सा जो काँच का बर्नर है ना, इसको मैं इसके अंदर ऐड कर दूँ और इससे क्या होगा कि ये आराम से सेफ भी रहेगा और ये देखने में इतना खूबसूरत लगता है। पर सम टाइम ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं अक्सर कि हमने कौन-सा मसाला किस जार में रखा था। तो इसके लिए बेस्ट तरीका यही है कि अगर आप चाहती हैं कि आपको इसकी निशानी रहे, तो या तो आप इसके ऊपर नाम वगैरह लिख दें या सीज़र से इसको कट करके ना आपने रबर बैंड चढ़ा देना है। तो इससे क्या होगा कि आप कभी भी ना भूल नहीं सकेंगी कि ये चाट मसाला कौन-सा चाट मसाला था। और मैं आप लोगों को एक टिप इसकी और दूँगी कि आप जो बड़े-बड़े जार लेते हो ना चाट मसाले के, तो अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा यूज़ है चाट मसाले का, तो आप फिर बड़ी फैमिली में तो वो यूज़ हो जाता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि वो काफ़ी टाइम बाद जो है ना उसमें नमी आ जाती है और वो सूखने लगता है। तो इसका बेस्ट तरीका यही है कि इसको कम क्वांटिटी में लिया जाए और फिर यूज़ करके दोबारा खरीद लिया जाए। इसके साथ ही मैं अपनी प्यारी-प्यारी सी बहनों को एक बहुत ही प्यारी बोनस टिप देना चाहूँगी। वो ये है कि आपने जब भी काम अपने घर का स्टार्ट करना है ना, तो आपने सबसे पहले अपने घर में तिलावत लगा लेनी है और 10 से 15 दिन आप लोगों ने इस तरीके से अपने घर में ज़रूर करके देखना है। फिर आप देखें आपके घर में कितनी बरकतें होती हैं। और जब तिलावत की आवाज़ हमारे कानों में पड़ती है ना, तो यकीन करें जो हमारी दुःख अंदर के होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, जो हम किसी से भी नहीं कह सकते, वो हम सिर्फ़ अल्लाह ताला से कह सकते हैं। तो हमारा जो माइंड होता है, हमारा जो दिल होता है ना, वो खुद ब खुद अल्लाह ताला की तरफ माइल होना स्टार्ट हो जाता है और हम वो बातें अल्लाह ताला से करना शुरू हो जाते हैं जो हम किसी से भी नहीं कह सकते। तो हमारा माइंड जो है ना इससे बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है। और इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि हम मुख्तलिफ़ सोचों से ना बहुत ज़्यादा छुटकारा जल्दी पा लेते हैं और हमारा माइंड उस तरफ नहीं जाता फिर, क्योंकि एक तो हम अपने काम में बिज़ी होते हैं और दूसरा सेकंड ये है कि हमारे कान भी ना किसी अच्छी आवाज़ को सुन रहे होते हैं। तो हमारी जो रूह होती है ना, वो खुद ब खुद पाकीज़गी की तरफ जाती है। और ये जो हमारी स्माइल करने की आदत होती है, जो हमारे फेस पे जो स्माइल होती है, यकीन करें ये हमारे लिए बिल्कुल मैजिक का काम करती है। तो फेस पे स्माइल रखना और लेट गो करना ये हर बंदे की बस की बात नहीं होती, लेकिन जो बंदे इसको फॉलो करते हैं ना, यकीन करें वो मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा कमाल के लोग होते हैं। और हर चीज़ में, ज़िंदगी के हर मामले में अपने आप को सबसे पहले प्रायोरिटी दें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब हम अपने आप के साथ मुखलिस नहीं होंगे ना, हम किसी के साथ भी मुखलिस नहीं होंगे। इसी तरीके से हम अपने माइंड को भी फ्रेश रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सम टाइम ऐसा होता है, अगर अगर आपके आस-पास कोई ऐसे नेगेटिव लोग रहते हैं ना, तो आप फ़ौरन कोशिश करा करें कि आप लोग वहाँ से निकल जाएँ। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है, हमारी मजबूरी होती है, हमें उनके साथ ही रहना होता है और हम उनकी नेगेटिविटी से बचना चाहते हैं ना, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका जो है ना, वो यही है कि आपने क्या करना है, उनको इग्नोर करना है मुसलसल। और 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, 4 या 5, 6 दफ़ा आप ऐसा करोगे ना, तो वो आपको इतना परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि उनका जो मेन मकसद होता है ना, वो यही होता है कि वो आपको परेशान करें और बिला वजह की अपनी परेशानियों में ना वो आपको एंगेज रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन आपकी मुसलसल इग्नोर करने की आदत से ना उनको अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये बंदा या ये बंदी मेरे बस की बात नहीं है और अब मुझे इसको इसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन ऐसा कभी-कभार ऐसा भी होता है कि वो मज़ीद आपके दुश्मन हो जाते हैं। तो आपने ना सबसे अच्छी आदत ये अपनानी है कि आपने खामोश रहना है और इग्नोर करना है। ये 2 ताकत जिसके पास होंगी ना, यकीन करें मैं कहती हूँ उसने दुनिया फ़तह कर ली। और नेगेटिविटी को फैलने ना दें बिल्कुल भी। अपनी पॉजिटिविटी से कोशिश करें कि किसी का दिल जीत सकते हैं तो जीत लें। लेकिन अगर आप नहीं जीत सकते हो और आपको पता है कि मैंने इस बंदे को नहीं बदल सकता, मैं ये बदल सकती, तो आप कोशिश करें कि फिर आप उससे बिल्कुल सेपरेट हो जाएँ और अपनी लाइफ़ में ना बिल्कुल भी इंटरफियर करने की किसी को भी इजाज़त ना दें, क्योंकि लाइफ़ जो होती है ना, वो अल्लाह ताला ने हमें एक ही बार दी होती है और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना हमारा बहुत बड़ा हक है। और हम बेचारियों के साथ इतना ज़ुल्म हो रहा होता है ना कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारी ज़िंदगी को कोई और जी रहा है। और कभी ससुराल वाले जी रहे होते हैं, कभी हस्बैंड जी रहे होते हैं, कभी बच्चे जी रहे होते हैं। तो अपनी ज़िंदगी को हमने अगर अपने हिसाब से नहीं जिया ना, तो यकीन करें फिर लोग हमारी ज़िंदगी जिएँगे और हम क्या करेंगे कि हम मुँह लटका के ना देखते रहेंगे। और कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि हम बीमार पड़ जाते हैं, सब स्ट्रेस में चले जाते हैं और उसके बाद फिर हमें पता ही नहीं होता कि हम बीमार हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हम डिप्रेशन में, हम सोचते हैं कि सर में दर्द हो रहा है, हम दवा ले आऊँगी, खा लूँगी, आराम कर लूँगी और उसके बाद सही हो जाऊँगी। लेकिन सही कैसे होंगी जब तक कि मैंने स्ट्रेस लिया हुआ है। तो अपनी
ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम लोगों से सीखना शुरू करें। कई लोग इस मकसद में होते हैं कि वो हमें बिला वजह में ना छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा दिला रहे होते हैं, क्योंकि वे साथ रहने की वजह से उन्हें पता होता है कि हमारी ये कमज़ोरियाँ हैं और वो हमें इस तरीके से गुस्सा दिला सकते हैं। और हम क्या कर रहे होते हैं, उनकी सोच के हिसाब से ना हम बिल्कुल उसी तरीके से रिएक्ट कर रहे होते हैं ताकि उनको सुकून मिले, और ये हम खुद से नहीं कर रहे होते, लेकिन इससे उनको बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा होता है और वो उनको पता होता है कि मैं इस तरीके की हरकतें करूँगा या करूँगी तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। तो आप लोगों ने बिल्कुल अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है। किसी के भी आगे रोने से, गिड़गिड़ाने से, अपनी परेशानियाँ बताने से कुछ नहीं होना। होना वही है जो अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में लिखा होता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम अपनी कोशिशों से भी सही कर रहे होते हैं, और हमें उसमें हर वक़्त अपनी लाइफ़ में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ना अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के खड़े रहना होता है। अगर हम कमज़ोर पड़ जाते हैं ना, तो लोग हमें क्या करते हैं, मज़ीद परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो आप लोगों ने अपनी परेशानियाँ कभी किसी को नहीं बतानी, और अपने चेहरे पे प्यारी सी स्माइल रखनी है, जो कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि एक जादू होता है। हमारे फेस की जो स्माइल होती है ना, ये हमारे लिए एक जादू होता है। किसी को भी ये हक ना दें कि वो आपको परेशान करे, और प्लीज़ मैं तो ये कहती हूँ कि अपनी खुशियों का स्टीयरिंग ना अपने हाथ में रखा करें। और अगर छोटी-मोटी बातें हैं भी ना, तो मैं तो कहती हूँ लेट गो करने की आदत डालें और जाने दें। अगर आप माफ़ करने की आदत अपने अंदर अपना लेंगी ना, तो यकीन करें आपको इतना जवान, इतना यंग रखेगी ना कि आपकी सोच है, और हम जो भी खाते-पीते हैं, जो भी सोचते हैं ना, उसका सारा इफ़ेक्ट हमारे फेस पर होता है। फिर हमें इसकी फ़िक्र लग जाती है। अच्छा, सबसे जो मेन जो हमारी बात होती है ना, वो ये होती है कि हमारी टाइम जो होती है मैनेजमेंट, ये हम नहीं करते। तो टाइम बाउंड्रीज़ जो है ना, उसको बहुत ज़्यादा हमें फ़ोकस करना चाहिए उस पे, और उस पे हमें काम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम हर चीज़ अपने टाइम पर करेंगे और अपनी टाइम की मैनेजमेंट रखेंगे ना, तो हम अपने रिश्तों को, अपने घर को बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम दे पाएँगे, और इससे हम खुद भी पुरसुकून रहेंगे। उम्मीद है कि आज का व्लॉग, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी बहनों पूरी देख लिया करें, और पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।